हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है किससे डरता था रावण। जानिए रावण के बारे में हैरान कर देने वाले रहस्य। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। वैसे तो हम सब ने रामायण देखी है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे रावण के छिपे हुए रहस्य। आज हम आपको बताएंगे रावण के वो रहस्य जो ना तो आपने टीवी पर देखे होंगे और न ही कहीं पढ़े होंगे। नंबर 1, राक्षस का वंश का नहीं था रावण। जी हाँ, रावण जन्म से एक ऋषि पुत्र था। भगवान विष्णु द्वारा राक्षसों के विनाश से दुखी होकर राक्षसों के मुखिया सुमाली अर्थात रावण का नाना ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रावा से विवाह करो और अपने पुत्रों में राक्षसी प्रेरणाएं उत्पन्न करो, तभी हम राक्षसों की रक्षा हो सकती है। जब कैकसी ने महर्षि से संतान हेतु मिलन का समय चुना, उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी जानती थी कि कुबेला में उत्पन्न गर्भ से एक विनाशी संतान ही उत्पन्न हो सकती है। तभी तो एक ब्रह्मवादी महात्मा का पुत्र होने के बाद भी अपनी राक्षसी माता की प्रेरणा से रावण राक्षस हुआ। नंबर 2, रावण का नाम रावण था या नहीं। रावण कोई नाम नहीं था, बल्कि यह एक पद था। राक्षसों के महाराज को रावण पद से अलंकृत किया जाता है। रावण का असली नाम दशग्रीव था, क्योंकि वह 10 सरों वाला असाधारण बालक था। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता है। नंबर 3, जिसने यम तक को हरा दिया। कहते हैं रावण अपने विजय अभिमान को लेकर यमलोक तक पहुंच गया था, जहां उसने यमराज तक को बंदी बना लिया था। वह प्रकृति के नियम बदलना चाहता था। वह चाहता था मृत्यु जैसी अव्यवस्था का अंत कर दिया जाए, मगर ये संभव न हो सका। नंबर 4, अद्भुत ज्ञाता था रावण। रावण एक प्रकांड पंडित था। वह रसायन और भौतिक शास्त्र का अलौकिक ज्ञाता था। वह धरती पर जन्मा प्रथम वैज्ञानिक था। कुबेर से पाए पुष्पक विमान में भी उसने कई प्रयोग किए थे। रावण को चारों वेदों का ज्ञाता कहा गया है। रावण संगीत के क्षेत्र में भी रावण की विद्वता अपने समय में अद्वितीय मानी जाती है। बीना बजाने में रावण सिद्धहस्त था। उसने एक वाद्य यंत्र बनाया भी था, जो आज के बेला या वायलिन का ही मूल और प्रारंभिक रूप है, जिसे अब रावण हत्था कहा जाता है। नंबर 5, जब कवि बन गया रावण। रावण भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। वह चाहता था कि संसार में वह ही शिव का सबसे बड़ा भक्त कहलाए। इसीलिए उसने भगवान के निवास स्थल कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी लंका में ले जाने की चेष्टा की। उसने अपनी पूरी शक्ति से पर्वत उठा लिया, किंतु शिव जी नहीं चाहते थे कि उनके भक्तों में कोई तुलना की जाए। इसीलिए वे रावण के हठ से क्रुद्ध हो गए और कैलाश को अपने अंगूठे से दबा दिया। रावण उसमें दब जाने ही वाला था कि उसने तुरंत क्षमा याचना करते हुए एक अति सुंदर काव्य रचना की, जिसमें शिव जी के तांडव नृत्य का वर्णन किया गया है। वह अलौकिक काव्य रचना आज शिव तांडव स्रोत के नाम से जानी जाती है। नंबर 6, मर्यादाओं का पालक था रावण। सीता जी को लंका ले जाने के बाद उसने उन्हें महल में नहीं रखा, क्योंकि वह जानता था कि सीता जी वनवास पर हैं और महल में रहने पर उनके व्रत का अपमान होगा। साथ ही उसने कभी भी सीता जी को स्पर्श नहीं किया। राम के वियोग में दुखी सीता से रावण ने कहा है, हे सीते, यदि तुम मेरे प्रति काम भाव नहीं रखती तो मैं तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। शास्त्रों के अनुसार
बंध्या, रजस्वाला, अकामा आदि स्त्री को स्पर्श करने का निषेध है। अतः अपने पति कामा सीता को स्पर्श न करके रावण ने शास्त्रोचित मर्यादा का ही आचरण किया। नंबर 7, जब राम और सीता जी को स्वयं रावण ने मिलाया। जब लंका पर पुल बांधने के बाद सेतु पूजन हेतु श्री राम ने रामेश्वरम महादेव की स्थापना की, तब जामवंत ने सुझाया कि शिवलिंग की स्थापना की है प्रभु, तो किसी बड़े पंडित से पूजन करवाइए। इस पर राम ने रावण को आमंत्रित किया और रावण सहर्ष पूजन हेतु आया। किंतु पूजन के समय रावण ने कहा, हे राम, आप विवाहित हैं और विवाहित पुरुष कभी पत्नी के बिना कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। यह शास्त्रोचित मर्यादा है। फिर राम की व्यवस्था देख रावण ने सीता माता को पूजन में प्रकट किया और पूजन संपन्न किया। नंबर 8, वह जिससे डर गया था रावण। रावण अति अभिमानी था। वह हर बलवान व्यक्ति को चुनौती दे डालता था। एक बार उसने किक्ष्नंधा नरेश वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारने की भूल कर दी, जिस पर बाली ने रावण को अपनी कांख में दबोच लिया और तप करने के लिए निकल पड़े। लगभग 10 माह तक रावण को बाली ने दबोचे रखा और कई समुद्रों की यात्रा की। उसके बाद रावण ने भय से बाली के सामने मित्रता का प्रस्ताव रख दिया। नंबर 9, अद्भुत संगीत प्रेमी था रावण। संगीत के क्षेत्र में भी रावण की विद्वता अपने समय में अद्वितीय मानी जाती है। बीना बजाने में रावण सिद्धहस्त था। उसने एक वाद्य बनाया था जिसे जो आज के बेला या वायलिन का ही मूल और प्रारंभिक रूप है, जिसे अब रावण हत्था कहा जाता है। नंबर 10, नहीं किया रावण ने सीमा विस्तार। रावण स्वप्न दृष्ट था और अभिमानी भी था। वह स्वर्ग यमलोक सभी को जीत चुका था, इसीलिए उसने भूमि विस्तार को कभी महत्व नहीं दिया। वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था ताकि राक्षसों को स्वर्ग तक जाने में अधिक कष्ट ना करना पड़े, मगर वह कल पर टालता रहा। रावण उस जाति से था जो समुद्र की रक्षा करती है। यह भी कारण था कि उसने समुद्र को छोड़कर कहीं और जाने पर विचार नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।